हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत संगठन के बारे में। तो प्रतिशत संगठन का हम लोग सर्वप्रथम लिख लेते हैं फार्मूला। तो प्रतिशत संगठन का फार्मूला होता है तत्व का भार, तत्व का भार बटे यौगिक का अणुभार, तत्व का भार बटे यौगिक का अणुभार या फिर कुल भार इंटू 100। तो ये हो गया आपका प्रतिशत संगठन का फार्मूला। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं CH3COOH। CH3COOH तो इसमें कार्बन प्रतिशत निकाले हैं, कार्बन प्रतिशत निकाले हैं। तो इसमें तत्व का भार, तो तत्व है आपका कार्बन, कितने कार्बन है 2। इसका भार लिखेंगे तो 2 गुणे 12 बटे इसका होता है 60 इंटू 100। निकालना चाहें तो निकाल लें। 60 कैसे आया, तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24, 4 हाइड्रोजन और फिर 16 दूना 32 ये हो जाएगा आपका। इसको ऐड कर लेंगे तो 60 आ जाएगा। 2 4 6 और 4 10, 2 और 3 5 और 1 6, 60 आ गया। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 दाएं 40। तो ये आ गया आपका 40% कार्बन का। उसके बाद अब हम लोग निकाल लेंगे हाइड्रोजन प्रतिशत। इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन प्रतिशत के लिए 4 हाइड्रोजन है, तो 4 एक नम 4 बटे 60 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एक नम 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा आपका 20/3। और ये इसको काटेंगे तो 6 3 18, 2 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन प्रतिशत। तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32/60 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। और यहाँ पर होता है 60, तो इसे भी काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2 से। तो 2 को से 16 से और 2 3 6, तो आपका आ जाएगा 160/3। इसको आप काटेंगे तो 3 पचे 15, 15 1 बचा, 3 दूनी 3 त्रिक्का 9, फिर 1 बचता है, तो 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9। तो ये आपका आ गया ऑक्सीजन प्रतिशत। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो हो जाएगा C2H4 लेते हैं। तो C2H4 लेंगे तो उसमें कार्बन प्रतिशत आपका हो जाएगा, 2 कार्बन है 24। इसका अणुभार निकालने तो 12 दूना 24 और 24 और 4 28 इंटू 100। इसको आप काटें तो 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 छंग 24, 4 से 28। ये आपका आ जाएगा 600/7। इसको आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। तो ये आपका कट जाएगा 7 8 56, 4 बचता है और 7 पचे 35, 5 बचता है, तो 5 बचता है, तो यहाँ पे 0 लगेगा। 7 7 49, 7 7 49 ये आ गया आपका कार्बन प्रतिशत। कार्बन प्रतिशत के बाद अब हम लोग लिख लेंगे इसमें क्या है, हाइड्रोजन प्रतिशत। तो हाइड्रोजन प्रतिशत के लिए इसमें 4 हाइड्रोजन है, 28 इंटू 100, 4 सते 28, तो आपका आ गया 100/7। इसको आप लोग काटेंगे तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 3 बचता है और 7 चौक 28, 2 बचता है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और फिर इसे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचता है और 4 सते 28, 7 8 56। तो ये आपका आ गया हाइड्रोजन प्रतिशत। ये आपका आ गया हाइड्रोजन प्रतिशत। इसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं Ag2SO4। Ag2SO4 आप लोगों को बता दें, इसका होता है 108। तो 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। इसका होता है 32, इसका होता है 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो अगर इसका अणुभार देखें तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 312 आ जाएगा, 312 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग Ag का निकालेंगे प्रतिशत संगठन। तो इसका हो जाएगा 208 इंटू 2 हो जाएगा 216
और अणुभार 312 इंटू 100 इसको कहें तो 216 00/312। इसको आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आपको आ जाएगा 69.23%। उसके बाद अब हम लोग निकालें इसका सल्फर का प्रतिशत। तो सल्फर का प्रतिशत हो जाएगा आपका, ये सल्फर होता है 32, ये हो जाएगा 312 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 3200/312। इसको भी आप कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.26%। और सल्फर के बाद अब हम लोग निकाल लेते हैं, बचता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रतिशत के लिए 16 × 4 16 चौका 64/312 इंटू 100, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6400/312। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 20.54% आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का प्रतिशत संगठन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये प्रतिशत संगठन हम लोग कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।